अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उमर गौतम साहब, हज़रत मौलाना उमर गौतम साहब, उनकी गिरफ़्तारी के बाद से पूरी दुनिया को उनका तारुफ़ हुआ है कि मौलाना उमर गौतम साहब कौन है और कौन थे। इस तारुफ़ के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर खलबली मची हुई है। सुबह से लेकर शाम तक उमर गौतम साहब के बारे में ही डिबेट दिखाए जा रहे हैं। उमर गौतम साहब के हाथ पर जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उनके इंटरव्यूज़ बताए जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमने ये सोचे हैं कि हम आपको आज ये बताएंगे कि हिंदू धर्म एक ज़माने में इसका विस्तार कितना हुआ करता था, आज ये हिंदू धर्म पूरी दुनिया में कितने मुल्कों में है और कितनी क्वांटिटी के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इतिहास, ये जो तारीख़ हम आपको बताने वाले हैं, किसी के भी रिलीजियस जो इमोशंस है उसको हर्ट करना ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ये हम सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉलेज शेयरिंग के इरादे से और इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको खाली एक हिस्ट्री, एक तारीख़ बता रहे हैं। किसी भी धर्म को नीचा दिखाना, किसी धर्म को ऊंचा दिखाना, ये बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेरे अपने हिंदू दोस्त हैं जिनके साथ में माशाअल्लाह मेरे व्यवहार है, लेन देन है, मैं उनके साथ काम करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। तो इस वजह से किसी के भी इमोशंस को हर्ट करना ये हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपको सिर्फ तारीख़ सुनाते हैं। देखो, असल जो है ना, उमर गौतम साहब के गिरफ़्तारी के बाद में ये लोगों में बात चल रही है, एक चर्चा का मौजू बना है कि भाई गवर्नमेंट उमर गौतम साहब से डर गई कि 1000 से ज़्यादा लोग उनके हाथ पे मुसलमान हो चुके थे और इसीलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है उस बात और उस चीज़ के लिए जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 में खुले तौर पे परमिशन मिला हुआ है और पूरी आज़ादी है मुल्क में अपने मज़हब की जो प्रैक्टिसेस है उस पर अमल करना और उसकी दावत देना। फिर भी उमर गौतम साहब को गिरफ़्तार किया गया और धर्मांतरण का जो मुद्दा है पूरे मुल्क में उसको गरमाया जा रहा है। तो असल में मोहतरम दोस्तों, ये धर्मांतरण या कन्वर्जेशन या किसी और मज़हब को कबूल करना ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अब हम आपको पूरी तारीख़ बताएंगे कि एक ज़माने में हिंदू धर्म अफ़गानिस्तान से भी उधर, अभी मैंने जो न्यू स्टडीज़ किया हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म पे मैं ऑलरेडी, मेरा एक वीडियो चैनल पे मौजूद है हिंदू धर्म की तारीख़, लेकिन उस वक्त जो मेरी स्टडीज़ थी उसमें मुझे ये पता नहीं था कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान से भी उधर, वहाँ पे भी एक ज़माने में हिंदू धर्म का वहाँ तक विस्तार हुआ करता था। मुझे सिर्फ अफ़गानिस्तान तक का मेरे स्टडीज़ में था, लेकिन इस दरमियान में जो मैंने न्यू स्टडीज़ किया हूँ, नया मुताला किया हूँ, तो उसमें मुझे ये पता चला है, मैं तुर्कमेनिस्तान के डिटेल्स पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी हिंदू धर्म के जो मंदिर है उनके अवशेष मिले हैं और आज भी वहाँ पे कुछ मंदिर मौजूद है। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत जो है तुर्कमेनिस्तान, जो अफ़गानिस्तान से भी उधर है, वहाँ से होते हुए फिर पूरा अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान के अंदर तो आज भी अगर आप देखोगे तो बामियान के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी जो बुद्धा के स्टैचूस और उसकी मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पे थी। तो वो आज भी अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाक़ों में बहुत से केव्स यानी बहुत सारे गार वग़ैरह है जहाँ पे गौतम बुद्धा और हिंदू धर्म के जो दूसरे बड़े बड़े जो देवी देवता है उनके स्टैचूस और मूर्तियाँ जो है उसके अंदर ऐसे पत्थरों के अंदर बनाई हुई है, आज भी है अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर मंदिर भी है वहाँ पे पुराने पुराने। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आज भी बलूचिस्तान के अंदर 5-5 हज़ार साल पुराने मंदिर मौजूद है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जैसे लाहौर है, जैसे कराची है, पेशावर वग़ैरह के अंदर आज भी हज़ारों साल पुराने मंदिर वहाँ पे मौजूद है। और चूँकि अब मैं आपको बताऊँ तो हैरत होंगी कि ख़ुद मौलाना तारिक जमील साहब, उनके बयान में मैंने सुना, वो ये बतला रहे थे कि हम लोग ख़ुद राजपूत घराने से, राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं
वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर भी एक ज़माने में लोग धोती पहना करते थे, धोती और वो पगड़ी जो राजपूत लोग पहनते हैं, राजस्थानी लोग, वैसी पगड़ियाँ वगैरह जो है ख़ुद वहाँ पे पहनी जाती थी उनके अपने घराने में, उनके अपने ख़ानदान के अंदर पुराने पुराने जो लोग हैं। और फिर आगे उन्होंने ये बतलाए कि महाराणा प्रताप जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के वंशज, यानी उन्हीं से इनकी पूरी नस्ल चली हुई है, इनके ख़ानदान की, उन्हीं से जाके जो है इनका पूरा ख़ानदान मिलता है। तो आप इस पे से अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जो है पूरा क्या पूरा, वो पूरा इलाका भी जो है हिंदू धर्म में आता था। फिर हमारा भारत देश आता है, उसके बाद में हम उधर जब बढ़ते हैं तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, उसके आगे जो है थाईलैंड है, उसके आगे कंबोडिया है, उसके आगे लाओस है, उसके आगे वियतनाम है, नीचे मलेशिया है, उसके नीचे जो है इंडोनेशिया है और बाजू में श्रीलंका है। ये पूरा इतना बड़ा जो इलाका है, इतना बड़ा इलाका, ये इतने बड़े इलाके के अंदर लोग हिंदू धर्म के मानने वाले थे। आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान में तो आज भी मैंने बताया, पाकिस्तान में भी पुराने पुराने मंदिर है, बांग्लादेश का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के मुसलमान खुद आज भी वहाँ पे दुर्गा पूजा के वो लोग प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह से जो भूटान है और नेपाल है, नेपाल तो चलो आज भी हिंदू धर्म का मानने वाला है, उसके आगे के भी जितने ये सारे मुल्क हैं, ये सारे मुल्कों के अंदर हिंदू धर्म का विस्तार वहाँ तक हुआ करता था, वियतनाम तक हुआ करता था, वियतनाम तक। अब और मैं हिस्टोरिकल आपको डिटेल्स बता दूं। आपको पता है आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी जो तादाद है वो किस मुल्क में है? आप बोलेंगे यार मौलाना ऐसा कैसा सवाल है, हमारे भारत देश के अंदर ही है। हमारे भारत के अंदर ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भारत के अंदर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आप बोलेंगे यार मौलाना वो भी तो भारत में ही होगा। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं कि ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि हिंदू धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में है, लेकिन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। आप बोलेंगे यार कंबोडिया और हिंदू धर्म का क्या ताल्लुक़? तो क्योंकि कंबोडिया, मैंने पहले ही आपको बताया, ये लाइन जो है ना, पूरी लाइन जो म्यांमार से जो लाइन शुरू होती है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, पूरी क्या पूरी जो मशरिक़ में ये पूरी लाइन है एशियन मुल्कों की, उसके बीच में आता है कंबोडिया। कंबोडिया में विष्णु का मंदिर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर वहीं पर है, जिसको अंकुरावाट कहते हैं। अब ये पुराना ज़माना तो है नहीं कि मैंने आपको सुना दिया, आपने मुंडी नीचे हिला के जी हज़रत जी जैसा मैंने बताया ना आपको। पहले ज़माने में जो है जैसा कुर्सी पे बैठा हुआ सुनाता था, लोग बैलों के जैसा मुंडी आगे उसके आगे झुका के जी करते रहते थे। कोई रिसर्च नहीं होता था, कोई तहकीक नहीं होती थी। अब वो ज़माना तो है नहीं है। जाइए गूगल में और ख़ुद आप उसके अंदर डालकर जो है इंक्वायरी कीजिए, तहकीक कीजिए, डबल वेरीफाई कीजिए कि भाई मुफ्ती अकबर हाशमी की ज़ुबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं वो उसको हम गूगल में वेरीफाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कंबोडिया के अंदर अंकोरावाट, हिंदू धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी तादाद भारत में और उनका सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में। अच्छा, अब कंबोडिया में हिंदू धर्म के मानने वाले कितने? फिर आप हैरत में पड़ जाओगे कि तकरीबन 90% से ज़्यादा उस मुल्क के मानने वाले बुद्ध धर्म के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है वियतनाम में जाते हैं तो पता चलता है कि आधा वियतनाम कम्युनिस्टों का मुल्क है, आधा वियतनाम जो है वो बुद्धिस्टों का मुल्क है। फिर नीचे आते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया। आप बोलेंगे यार मौलाना मलेशिया तो आप तो 2 मरतबा आपने मलेशिया का सफ़र किया, आपके सफ़रनामे भी हमने सुने जो मेरे चैनल पे अपलोड है मलेशिया का सफ़रनामा के उन्वान से। उसमें तो आपने बड़ी तारीफ़ की, वहाँ के मस्जिदों की फ़ोटोज़ डाले और उसमें ये बताए कि वहाँ दावत की मेहनत कैसे होती है। फिर मलेशिया कैसे हिंदू धर्म के मानने वालों का मुल्क?
तो यही तो सबसे बड़ा फैक्ट है ना, इसको तो हमने पता करना चाहिए और नॉलेज हासिल करना चाहिए कि एक ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, अब आप सोचो आज दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है, लेकिन उसी इंडोनेशिया की 100% आबादी एक ज़माने में हिंदू धर्म के मानने वालों की हुआ करती थी। आज भी दुनिया में सबसे पुराने हिंदू धर्म के जो मंदिर है वो इसमें इंडोनेशिया के अंदर है, सबसे पुराने। आज भी मलेशिया के अंदर जो रामायण है उसके प्रोग्राम वहाँ पे जो है नाटक के जैसे मलेशिया में होते हैं। आज भी आपको पता होना चाहिए मलेशिया में लड़कियों का सबसे फेवरेट नाम आज भी वो सीता है। सबसे ज़्यादा मलेशिया में रखा जाने वाला नाम अगर लड़कियों का है वो सीता है। हालांकि मुल्क मुसलमानों का है, लेकिन मुसलमान अपनी बेटियों का नाम वहाँ पे सीता रखते हैं। अनीता, सीता, ये सब फेवरेट नाम है वहाँ के। और उससे 2 कदम आगे, अब मैं साथ में फ़ोटोज़ भी है, जितने डिटेल्स में बता रहा हूँ साथ में जोड़ता रहूँगा। पूरी दुनिया में जो लॉर्ड विष्णु हैं उनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू वो भी जो है इंडोनेशिया में ही है। 122 फीट, उतनी बड़ी इंडिया में भी नहीं है, जहाँ पे हिंदू धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। 122 फीट देख लीजिए आप, बाजू में तस्वीर जोड़ा हूँ मैंने उसके अंदर। अब और आपको आगे झटका लगने वाला है जब मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, उसकी नोट पर गणपति की फ़ोटो छपी हुई होती है। देख लीजिए, मैंने नोट भी साथ में जोड़ दिए आपके वेरिफिकेशन के लिए। आया समझ में? तो ये पूरे मुल्क, ये पूरे हिंदू धर्म के मानने वाले हुआ करते थे। मलेशिया में भी मैंने मेरी आंखों से भी देखा हूँ और साथ में फ़ोटो भी जोड़ दूँगा। लॉर्ड मुरुगन, उनकी सबसे बड़ी स्टैच्यू, हालांकि उनके मानने वाले सबसे ज़्यादा भारत में हैं, लेकिन उनकी सबसे ऊंचा जो उनका स्टैच्यू है वो मलेशिया के अंदर है। और वो भी ऐसा वैसा नहीं है, पत्थर का, सोने का है। 300 किलो सोना उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है, देख लीजिए बाजू में 300 किलो सोना। और उसी के बाजू में हनुमान की मूर्त है जो तकरीबन 60 फीट ऊंची है, उसको भी देख लीजिए आप अपनी आँखों से। तो आपको झटके पे झटके लगेंगे और आपको हैरत होंगी कि हम तो ये समझते हैं कि मलेशिया मुसलमानों का मुल्क है, इंडोनेशिया मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन इन मुल्कों में हिंदू धर्म के इतने पुराने पुराने मंदिर है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे इलाके हिंदू धर्म जो है, ये सब एक ज़माने में हिंदू धर्म के मानने वाले थे, लेकिन ये कम होते गए जैसे जैसे इस्लाम का विस्तार होता गया। तुर्कमेनिस्तान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पूरा का पूरा ईमान में दाखिल हो गया। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान वग़ैरह के जो इलाके हैं ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ही मुसलमान हो गए थे। ये इलाके को खुरासान कहा जाता था। फिर पाकिस्तान का जो इलाका है इसे सिंध कहते थे। ये भी फिर अल्लाह वाले बुज़ुर्गान दीन की मेहनतों से ईमान में दाखिल हुए। फिर हमारे भारत देश में भी ख़ास तौर पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह वालों ने, बुज़ुर्गान दीन ने, सूफिया इकराम ने, एक बात याद रखो, मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ कि मुसलमानों ने भारत में सैकड़ों सालों तक हुकूमत की। कोई कहता है 1000 साल, 900 साल, 700 साल, 800 साल, जितने भी साल हुकूमत की होगी। लेकिन ये जो हुकूमत करने वाले बादशाह थे, इन्होंने इस्लाम की तबलीग नहीं की है, इन्होंने सिर्फ हुकूमत की है, हुकूमत बस। पॉलिटिकल और सियासी एतबार से इन्होंने पूरे मुल्क पे कब्ज़ा जमाए रखा, लेकिन इस्लाम की तबलीग के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई मेहनतें नहीं की। बल्कि भारत के अंदर इस्लाम जो फैला है वो इस मुल्क के सूफ़ी संतों की मेहनतों की वजह से, उनमें भी पहले नंबर पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मेहनतें हैं और उनके शागिर्दों की मेहनत है। उसके बाद जो सिलसिला चला उनके शागिर्दों का, और हज़रत फ़रीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद जो और भी अल्लाह वाले हैं, फिर ये हमारे पूरे इलाक़ों के अंदर भी जो अल्लाह वाले हमको नज़र आते हैं,
ये तमाम को उन्होंने अपने शागिर्दों को पूरे मुल्क में फैला दिया, भेजा चप्पे चप्पे में, इलाके इलाके में मेहनत के लिए। तो हमारे मुल्क के अंदर जो इस्लाम की बादे बहारी आपको नज़र आती है, ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। बांग्लादेश जो बना है, बांग्लादेश जो 100% मुसलमान हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आगे के जो मुल्क है, अब चूँकि बुद्धिज़्म की भी मेहनत हो रही थी, तो अफ़गानिस्तान जो है वो बुद्धिज़्म की ज़द में ज़्यादा था, तो वो ईमान में दाखिल हो गया। और बाकी ये पूरे ममालिक, अब ये जो बाकी के जो मुल्क है, जैसे बर्मा है, तो बर्मा ने बुद्धिज़्म को कबूल कर लिया, क्योंकि गौतम बुद्धा भी जो थे वो भी इंडिया में ही पैदा हुए थे, और उनके इंडिया में पैदा होने की वजह से उनकी भी निस्बत भारत से ही थी। तो उनके फिर मानने वाले जब बढ़ने लगे, जैसे चाइना में भी है और उसके अलावा ये सारे मुल्कों के अंदर जो है ना बढ़ते गए वो। हाँ, मैं चाइना तो मैं भूल गया, आधा चाइना भी हिंदू धर्म का मानने वाला था उस ज़माने में। तो चाइना जो है, चूँकि गौतम बुद्धा की मेहनत से फिर वो पूरे इलाके जो बर्मा है और लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है और चाइना वगैरह है, इन सब मुल्कों ने जो है बुद्धिज़्म को इख्तियार किया। फिर ये पूरे इलाक़ों में बुद्धिज़्म की हवाएं चली, जिसकी वजह से हिंदू धर्म जो है वो पूरे इलाक़ों से सिमटता गया। सिमटते 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 फिर क्या हो गया कि जो हिंदू धर्म एक ज़माने में तुर्कमेनिस्तान से शुरू होता था और पूरा अफ़गानिस्तान होते हुए जिसकी हुदूद वियतनाम तक और नीचे जो है इंडोनेशिया, मलेशिया तक और श्रीलंका तक हुआ करती थी। क्योंकि अच्छा, मैं श्रीलंका का बताना भूल गया आपको, श्रीलंका में भी ये जो रावण है और रावण के जो सारे भाई लोग हैं, ये सब भी देवी देवता थे, इनकी भी पूजा की जाती थी। वैसे अभी भी की जाती है श्रीलंका में, और हमारे साउथ इंडिया के कुछ इलाके जो है तमिलनाडु वगैरह के, वहाँ पे भी रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि वो लोग रावण को अपना देवता मानते हैं। तो चूँकि श्रीलंका में भी, और वो भी हिंदू धर्म से ही जुड़े हुए थे, ब्राह्मण थे वो लोग भी, वो भी अपने आप को वामन कहते थे, जो ये थे क्या बोलते इनको, रावण वगैरह जो थे, तो वो भी अपने आप को जो है ब्राह्मण और पंडित मानते थे। तो इसके लिए बाद में उनकी भी पूजा परस्तिश, क्योंकि वो सब हिंदू धर्म के मानने वाले थे उस मुल्क के अंदर भी। लेकिन जब बुद्धिज़्म की हवाएं चली तो ये पूरे इलाके जो है इन्होंने बुद्ध धर्म को कबूल कर लिया। फिर ये पूरे इलाके, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है और वियतनाम है और चाइना वगैरह, फिर चाइना से जो है कोरिया और उधर होते हुए जापान तक पूरा का पूरा बुद्धिज़्म का विस्तार हो गया, ये पूरे इलाकों तक। और इस्लाम जो था उसके बाद फिर, क्योंकि इस्लाम जो है उसके बाद में इस्लाम की दावत आई, तो इस्लाम की जब दावत आई तो मैंने जैसा बताया सैयदना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत से बांग्लादेश पूरा ईमान में दाखिल हुआ, और उससे लगकर ये जो इलाके थे, मलेशिया है, फिर उसके नीचे इंडोनेशिया है, फिर ये पूरे इलाक़ों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तबलीग हुई, दावत हुई, और दावत के ज़रिए से इन पूरे इलाक़ों में इस्लाम और ईमान तो फैल गया, लोग 100% मुसलमान भी हो गए। लेकिन अब ये जो पुराने मंदिर थे वो आज भी बाकी है। जैसे मुसलमानों पे बहुत सारी जगहों पर ये बहतान लगाया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता था तो आज जो इंडोनेशिया के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिरों को मुसलमानों ने वैसे ही बाकी रहने दिया, उसको भी मुसलमान मस्जिद बना सकते थे, लेकिन मुसलमानों ने बाकी रखा दुनिया को दिखाने और बताने के लिए कि देखो एक ज़माने में हिंदू धर्म का विस्तार यहाँ तक हुआ करता था। लेकिन आज ये सारे के सारे मुल्क मुसलमान हो गए, गाँव नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुल्क हो गए मुल्क, और वो भी ऐसे मुल्क के जिन मुल्कों को आज दुनिया में मुसलमानों की आबादी वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है, ये सारे के सारे ममालिक इस्लाम में और ईमान में दाखिल हुए। अब क्या हो गया कि फिर हिंदू धर्म जो है वो सिकुड़ते सिकुड़ते, यानी जो सिमटता गया, अब वो बाकी रह गया सिर्फ हमारे भारत देश के अंदर। अब भारत में भी क्या है कि भारत में भी पहले बहुत सारी पाबंदियाँ लगी हुई थी कि आम लोग है, आम जो पब्लिक है, वो लोग धर्म के जो ग्रंथ है उनको पढ़ नहीं सकते थे, उनको सुन नहीं सकते थे। कुछ मखसूस लोग थे जिनको खाली इजाज़त थी कि वही पढ़ सकते हैं, वही ये कर सकते हैं। तो लोग जो है पूरे जो लोग बचे कुचे थे वो उन्हीं के अंडर में। अब उसके बाद क्या हो गया, दुनिया बदलती गई, दुनिया जो है चेंज होती गई। फिर एजुकेशन आया,
अंग्रेज़ों की हुकूमत आई। अब अंग्रेज़ों की जब हुकूमत आ गई, उसके साथ में स्कूल भी आ गए, कॉलेजेस भी आ गए। अब उस अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन वो हमको अंग्रेज़ी ज़ुबान छोड़ के चले गए। इसलिए अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर हुकूमत करने के जो बहुत से नुकसानात थे, उसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि अंग्रेज़ों ने इतने बड़े मुल्क में, आज 140 करोड़ की हमारी आबादी है, इतने यानी हमारे मुल्क में जो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है, जिनकी प्रिंट पूरे देश में हमारे जो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर छपते हैं, ब्रिटेन की जितनी आबादी है उससे 4 गुना ज़्यादा खाली न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे छपते हैं, जो अंग्रेज़ों का मुल्क है। यानी उनकी जितनी आबादी है ना आज वहाँ पे, जितनी उनकी टोटल आबादी है, वो टोटल आबादी से 4 गुना ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में छपते हैं रोज़ाना, वीकली, मंथली, सब मिला के अगर हम देखेंगे तो उन्होंने हमको अंग्रेज़ी ज़ुबान देकर गए। और अंग्रेज़ी का फ़ायदा ये हो गया कि हम इंडियंस जो है टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में दुनिया के और मुल्कों के मुकाबले में हम ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में आज जो आईटी इंजीनियर्स वगैरह की मांग होती है, इंडियंस को प्रीफ्रेंस दिया जाता है। ऐसे ही गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचई, वो उनको ऐसे ही नहीं बनाया, बल्कि उनको पता है, रीज़न है उसका। सत्या नडेला ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट में जाके नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि इंडियंस के अंदर जो क्वालिटी है उनको पता है। तो अंग्रेज़ों के हमारे ऊपर हुकूमत करने के जो बहुत से नुकसानात थे, उनमें एक फ़ायदा ये भी हुआ कि बहुत सारी चीज़ें वो हमको देकर चले गए, जिनमें से एक अंग्रेज़ी ज़ुबान है। और इंफॉर्मेशन और आईटी टेक्नोलॉजीज़ में हमको आगे बढ़ने में फ़ायदा मिला। अब क्या हो गया, भारत के अंदर ये जो न्यू जो जनरेशन है, अब जो नया जनरेशन है ये हायर एजुकेटेड है। और ये जनरेशन आज दुबई में है, तो कल जो है मलेशिया में है, तो परसों अमेरिका में है, तो तरसों जर्मनी में है। अब मुल्क का जो न्यू जनरेशन है, कभी एजुकेशन के लिए, कभी किसी और काम के लिए दुनिया भर में ये घूमते फिरते रहते हैं। तो इनके जो ब्रेन वो क्या हो गए, वो हो गए ब्रॉड हो गए। वो ब्रॉड मतलब एजुकेशन ने इनको ज़्यादा सोचने का मौका दिया, ज़्यादा स्टडीज़ का मौका दिया। तो अब क्या हो गया कि ये जो न्यू जनरेशन है ये अदर रिलीजन पे भी स्टडी करने लग गए। इस्लाम धर्म कैसा है, और क्रिश्चियनिटी कैसी है, और जुडिशम यानी यहूदियत जो है वो कैसा मज़हब है। ये सारे मज़हबों पे जब स्टडी करने लगे तो लोग सिर्फ मुसलमान नहीं हो रहे हैं, मुसलमानों के अलावा बहुत से लोग जो अमेरिका, यूके और ऐसे मुल्कों में गए वो क्रिश्चियन बन गए वहाँ पे जाके। और बहुत से लोग ईमान में और इस्लाम में दाखिल हो गए। उनको इस्लाम में एक अट्रैक्शन नज़र आया, उनको ये नज़र आया कि भाई जैसे मैं अभी एक बच्चा जो है उसकी माँ परेशान हो गई उससे, वो बेटा मुसलमान हो गया और पूरी फैमिली जो है वो अभी भी अपने पुराने रिलीजन पे है, तो बेटे के जो सवालात है वो क्या क्या है, वो इतने भयानक सवालात है जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान हो गई उससे। तो ये न्यू जनरेशन के माइंड में ऐसे ऐसे सवालात पैदा हो रहे हैं माँ बाप के पास में, और दूसरों के पास में उसके जवाबात ही नहीं है। अब वो जवाबात नहीं होने की वजह से वो हो रहे हैं ईमान में और इस्लाम में दाखिल। तो अब क्या हो चुका है कि जो नया जनरेशन है वो तेज़ी से ईमान और इस्लाम में दाखिल हो रहा है, या बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं। तो इसकी वजह से अब जो बचा कुचा हिंदू धर्म है जो खाली भारत के अंदर रह गया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये टेंशन और फिक्र हो गई कि अगर अब ये बचा कुचा हमारा जो हिंदू धर्म है, जो एक ज़माने में तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश और उसके बाद में जो है म्यांमार और थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया और वियतनाम और नीचे जो है मलेशिया और उसके नीचे इंडोनेशिया और इधर से श्रीलंका और उधर से जो है मालदीव वगैरह, ये इतना बड़ा जो हमारा विस्तार हुआ करता था, आधा चाइना, अब वो कम होते 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 सिकुड़ते सिकुड़ते अब रह गया सिर्फ भारत के अंदर बाकी। तो अब इसको कैसे बाकी रखा जाए, इसकी कैसे हिफाजत की जाए। अब उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए उनको क्या करना पड़ रहा है कि ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं कि जैसे उमर गौतम साहब के जैसे लोग, अगर ये ऐसे और 10-12 पैदा हो गए, बस हो गया फिर तो हमारा काम। क्योंकि उमर गौतम साहब, मैंने कल भी उनके ऊपर जो सबक दिया उसमें मैंने बताया हूँ कि वो खुद हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको हम लोग वीपी सिंह के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के पीएम रह चुके हैं, उनके भतीजे होते हैं। अब आप बताओ, ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाले
वो अगर ईमान में और इस्लाम में आकर उसकी तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दे, ऐसे और 10-12 पैदा हो गए तो आप मुझे बताइए ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उमर गौतम साहब के जैसे जो लोग हैं खालिसतन इस्लाम की तबलीग में लगे हुए हैं, वो लोग भी आज ख़तरा बने हुए हैं हुकूमतों के लिए, मज़हब के जो ठेकेदार गुत्तेदार हैं उन लोगों के लिए। इसलिए ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमारी दुआएं हैं अल्लाह तबारक व तआला उमर गौतम साहब को बाइज़्ज़त बरी कराएगा, और जो उनके ऊपर एलिगेशंस वग़ैरह लगाए हुए हैं, हमको हमारी कोर्ट से भी ये उम्मीद है, हमारे भारत देश के कायदे से, कानून से, संविधान से, कि इंशाअल्लाह उनको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और वो जो है बहुत जल्द जेल की सलाखों से जो है बाहर आ जाएंगे। ये हमारी दुआएं उनके लिए रहेगी। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी हिंदू धर्म के ऊपर जो स्टडी थी, जो तारीख़ थी, हमने आपके सामने रख दी है। अब आप लोगों से फिर आखिरी में मैं यही कहूँगा कि ये पूरे डिटेल्स का हमारा जो मकसद था वो सिर्फ़ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक दूसरे से शेयर करना, किसी के रिलीजियस इमोशंस को हर्ट करना, ये हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको हमारे इस देश में प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।